उत्तराखंड में ग्लेशियर के टूटने और भूस्खलन समेत तमाम घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। यही नहीं, ग्लेशियर में झीलों के बनने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जो आने वाले समय में किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने एक बार फिर सजग रहने की हिदायत दी है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उच्च हिमालय क्षेत्र में छोटे छोटे ग्लेशियर की संख्या कम हो रही है। ग्लेशियर के पीछे खिसकने से घाटियों और तेज ढलानों में करोड़ों टन मलबा जमा हो रहा है। अतिवृष्टि होने पर यह मलबा भारी तबाही ला सकता है, जिसका खामियाजा हमें आने वाले वक्त में उठाना पड़ेगा, जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने अलर्ट कर दिया है। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिक वाईपी सुंदरियाल चमोली जिले के ऋषिगंगा की बाढ़ और हिमस्खलन का अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तबाही का सीधा संबंध इस मलबे से था। उनके अध्ययन के अनुसार इन घाटियों में बनी परियोजनाओं के कारण ऊंची पहाड़ियों पर तापमान में वृद्धि होती है, जिसका अध्ययन परियोजनाओं को बनाने से पहले किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही इन क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, इससे खतरा बढ़ता है। वहीं इसी साल 7 फरवरी को चमोली जिले में ऋषिगंगा हिमखंड टूटने से बाढ़ आ गई थी। इसके बाद 23 अप्रैल को सुमना में हिमस्खलन हुआ। दोनों घटनाओं में भारी तबाही हुई। वैज्ञानिकों ने पाया कि दोनों स्थानों पर ग्लेशियर का मलबा पानी और बर्फ के साथ नीचे आया और ये घटना इतनी विकराल हुई। वैज्ञानिकों की माने तो उच्च हिमालय में ग्लोबल वार्मिंग को समझते हुए यहाँ विकास किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन को देखा जाना चाहिए। वहाँ बड़ी गतिविधियों को नहीं करना चाहिए। उतनी गतिविधियां करनी चाहिए कि जो मानवीय जीवन के लिए जरूरी हों। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेशियर पिघलने से नई परेशानियां भी खड़ी हो गई हैं, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से ग्लेशियर लेक बन रहे हैं। यही नहीं, उत्तराखंड में करीब 1200 ग्लेशियर झील हैं, जिसमें से एक भी झील खतरनाक नहीं है। बावजूद इसके ग्लेशियर लेक के टूटने का खतरा बना रहता है। लिहाजा लगातार इन झीलों का रिसर्च किया जा रहा है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कौन सी झील पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बहुत कम लोग ही रहते हैं। अगर कोई झील टूटती है तो उससे भारी नुकसान होता है, लेकिन ये भी सबसे अहम है कि जो झील टूट रही है उसके आसपास किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये नुकसान को बयां करता है, क्योंकि झील के टूटने से आसपास की चीजें तबाह हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी झील टूटती है जो बहुत ऊपर है और वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका असर मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि झील के टूटने से पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ग्लेशियर और झीलों पर निगरानी रखा जाना जरूरी है, क्योंकि पिछले 10 साल में राज्य के भीतर 3 बड़ी घटनाएं घट चुकी हैं। पहला साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा और साल 2017 में गंगोत्री में आई आपदा के साथ ही 2021 में रैणी गांव में ग्लेशियर टूटने से फ्लड आया था। हालांकि गंगोत्री में साल 2017 में आई आपदा से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वहां जनसंख्या बेहद कम थी। ऐसे में अगर समय समय पर ग्लेशियर झीलों की देखरेख की जाए तो झील से होने वाले खतरे को टाला जा सकता है। हिमालय में करीब 10,000 ग्लेशियर मौजूद हैं, जिसमें से उत्तराखंड रीजन में करीब 1,000 ग्लेशियर हैं। ऐसे में सभी ग्लेशियर्स की निगरानी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे ग्लेशियर की निगरानी करने की जरूरत है जिसके नीचे लोग रह रहे हों या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहां चल रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशोमारी।